हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम कक्षा 5 का अध्याय संख्या 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य विचार। तो आइए इस अध्याय को शुरू करें। यह है अध्याय संख्या 4 पाठ 4 वाक्य विचार। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरीके से शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, लेकिन शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। उनका जो लाइन है, लिखने का तरीका, वो सही होना चाहिए। आइए पढ़ें। पहला वाक्य जो दिया गया है यहाँ पर वो है तितली फूलों पर मंडरा रही है, और दूसरा दिया गया है यह आम का पेड़ है। ये दोनों वाक्य कैसे हैं? सही है, क्योंकि इनमें वर्ण अक्षरों का शब्दों का जो क्रम है वो सही है। शब्द जब व्यवस्थित क्रम में नहीं होते तो उनका अर्थ नहीं होता है, अतः वे क्या होंगे? शब्द नहीं कहलाते। शब्द जब व्यवस्थित क्रम में होते हैं तब इनका अर्थ होता है, अतः वे सही होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहा जाता है या फिर वाक्य कहते हैं। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, दूसरा कर्म, और आखिर में क्या है? क्रिया आती है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, जैसे कि बच्चे और खेल रहे हैं। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी वाक्य को दो भागों में विभाजित बांटा गया है। पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिस कर्ता के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी के बारे में जो बात कर रहा है, की जा रही है, जिसके बारे में, वह क्या है? उद्देश्य। जैसे सीता खाना खा रही है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? सीता, क्योंकि सीता के बारे में यहां पर बात हो रही है, वह उद्देश्य है। माताजी खाना पका रही है, इस वाक्य में माताजी क्या है? उद्देश्य है। यहां माताजी उद्देश्य है, क्योंकि यहां वह करता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। अब दूसरा आता है विधेय। विधेय क्या है? विधेय वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य क्या हो कहलाता है? विधेय। जैसे सीता खाना खा रही है, वाक्य में सीता को निकालकर खाना खा रही है, संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? विधेय कहलाता है। माताजी खाना पका रही है, तो माताजी को छोड़ के ये संपूर्ण वाक्य क्या है? विधेय कहलाता है। वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य वो है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। यह वाक्य बड़ा सरल यानी आसान होता है, अतः इसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि शीला पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय है। दूसरा आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बना होता है। इसमें एक प्रधान और शेष आश्रित वाक्य इनमें होते हैं। जैसे कि राम ने कहा, क्या कहा राम ने? कि आज मेरा जन्मदिन है। तो प्रधान वाक्य क्या है? राम द्वारा बोला गया, राम ने कहा। और आश्रित उपवाक्य क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है। इन्हें योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक चिन्हों से इन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मेरा भाई छोटा है, यह पहला वाक्य है, और योजक क्या है इसमें? और। जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, वह योजक है। जैसे कि और, तथा, एवं, ये क्या है? योजक। बड़ी बहन दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? और ने। तो यहां पर और क्या है? योजक है।
यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि योजक में और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि सम्मिलित होते हैं। प्रधान वाक्य, जो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिसे आप अलग से बोल सकते हैं, वे प्रधान वाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य, जिन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर ही डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। क्योंकि जब तब, जैसे, वैसे, जो, वह, यदि, तो आदि योजक शब्दों का प्रयोग मिश्रित वाक्यों में ही किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है, जैसे कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। कहाँ छिपता है? पश्चिम में। दूसरा है निषेधवाचक यानी नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का हमें पता चलता है, जैसे हम नहीं आएंगे या मुझे गाना नहीं आता। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रश्नों का पता चलता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे तुम्हारी परीक्षा कब है या तुम्हारी परीक्षा कैसी रही। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। जिसमें हमें आज्ञा का बोध होता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे कि तुम पहले खाना खा लो या फिर तुम परीक्षा की तैयारी करो, इसका उदाहरण है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का हमें बोध होता है, जैसे तथास्तु, सदा खुश रहो, तुम्हारी आयु दीर्घ हो इत्यादि। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह होता है, निश्चितता नहीं होती, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे शायद वह चला गया होगा, इसका उदाहरण है, शायद आज वर्षा हो सकती है। चौथा, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य पर ही निर्भर करता है, जैसे कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण यानी पास हो जाओगे। आठवां है विस्मयबोधक वाक्य, जिसमें हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयबोधक कहलाते हैं। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ओह कितनी गर्मी है आज, इसके उदाहरण है। तो आइए, ये अध्याय की समाप्ति होती है और हम इसे एक बार संक्षेप में दोहरा ले और जान ले कि हमने इस अध्याय से क्या पढ़ा। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य को आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्य। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।